अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 9.3 और क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 9 और 6 का 9 पार्ट। और जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में की थी। और इसमें भी हम वैसे क्वाड्रेंटल एंगल का फार्मूला जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हम जो लिखते हैं 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा वेयर k बिलोंग टू z। ये हमारे पास क्वाड्रेंटल जो टर्म है फॉर्म है 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा k बिलोंग टू z। और यही फॉर्म इसमें हमने बनानी है इसकी, इसी को इस फॉर्म में हमने लाना है। ये फॉर्म बना के फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है -110.35 डिग्री ये हमारे पास है। अब हम ऐसा करते हैं इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं किस पे डिवाइड करेंगे 360 पे। क्यों? क्योंकि इस 2 पाई का मतलब होता है 360, तो इसलिए हम क्या करेंगे 360 पे। क्योंकि वैसे भी अगर 360 से अबव हो टर्म तो 360 पे उसको डिवाइड करते हैं, अगर 360 से लेस हो फिर हम 90 पे डिवाइड करते हैं। अब इसलिए हम लिख देंगे -1035 और इसको हम डिवाइड करेंगे 360 पे। -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1000 है तो ये हमारे पास उसके करीब जाके पहुंचेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 18 और 9 और 1 0, यानी माइनस का 1080 यानी 1080 हमारे पास आ जाएगा। और जब साइन चेंज करेंगे ये प्लस हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 5 गया 5 बचेगा और कैरी दिया था यहाँ 7 में से 3 गया 4 यानी 45 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 45। अब इसी चीज को इसी टर्म को जब इस फॉर्म में हम बनाएंगे, जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं -3 * 360 और प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो -3 है ये बेसिकली क्या है k है, क्योंकि 2 पाई का मतलब है ये 360, ये जो 360 है बेसिकली ये 2 पाई है और ये जो -3 है ये बेसिकली हमारे पास k है, ये हमारे पास k है, यानी ये जो टर्म है ये बेसिकली किसकी है k की है और ये जो है ये बेसिकली 2 पाई है, ये हमारे पास 2 पाई है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 45। जब ये हमने बना लिया है क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म, अब हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सबसे पहले साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन n2 और इधर से ये पूरी टर्म लिखोगे साइन -1035 डिग्री इज इक्वल टू, फिर आप यहां से लिखेंगे साइन और ये जो टर्म आई हुई है ये जो एंगल है हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल टू, और ये कितना आती है वैल्यू इसकी sin 45 डिग्री की 1/2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ गई है 1/2 अंडर रूट। और ऐसे ही अब हम इसी तरह cos की निकालते हैं। जब cos की वैल्यू फाइंड करोगे cos -11035 डिग्री इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगी। और ऐसे ही हम लिखते हैं tan, हमारे पास क्या बन जाएगा tan -1035 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 45 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 होती है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी की वैल्यू रेसिप्रोकल लिखेंगे sin cos tan जो हमने फाइंड कर लिया, वैल्यू निकाल ली है। अब यही वैल्यू जो हम लिखेंगे sin का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो आप लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट n2
माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये साइन का रेसिप्रोकल हो गया, इसको आप ले सकते हैं कोसिकेंट इनटू 45 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट है तो ये 2 अंडर रूट हो जाएगा। और ऐसे ही cos का रेसिप्रोकल लिखेंगे, जब आप cos का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल सेकंड होता है, तो आप ले सकते हैं सेकंड इनटू माइनस 1035 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हैं सेकंड 45 डिग्री, और ये 1/2 अंडर रूट है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट आ जाएगा। और ऐसे 10 का cot लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी cot माइनस 1035 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन जाएगी cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ये हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये थी वैल्यू निकालने का तरीका डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो है ना एक कोऑर्डिनेटल एंगल हमें गिवन था, उस कोऑर्डिनेटल एंगल को किस तरह और कैसे फॉर्म बना के हम सॉल्व करेंगे, और फिर उनकी वैल्यू हम किस तरह और कैसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये है इसको फाइंड करने का तरीका। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद भी कहीं मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।